एक बड़ा दानी राजा था। उसका नाम था जनश्रुति। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी थी और निशुल्क भोजनालय खोल रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर राजा के महल की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भलाक्ष, देख, जनश्रुति का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है, कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे हंस ने कहा, बेचारा, यह राजा तो अत्यंत तुच्छ है। मालूम होता है कि तुम गाड़ी वाले रैकव को नहीं जानते, इसलिए इसका तेज उसकी अपेक्षा बहुत कम होने पर भी तुम इसकी वैसी ही प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने पूछा, भाई, गाड़ी वाला रैकव कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई, उस रैकव की महिमा का बखान क्या किया जाए। जब जुआरी का पासा पड़ता है तब जैसे वह अन्य सबको जीत लेता है, इसी प्रकार प्रजा जो कुछ शुभ कार्य करती है उसका फल रैकव को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जो तत्व रैकव जानता है उसे जो भी जान लेता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। जनश्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम गाड़ी वाले रैकव के पास जाकर कहो कि राजा जनश्रुति उनसे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञानुसार सर्वत्र खोज हुई पर रैकव का कहीं पता नहीं चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने रैकव को ग्रामों तथा नगरों में ही ढूंढा है और उनसे कहा कि पुनः जाकर उन्हें ब्रह्मवेताओं के रहने योग्य अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में ढूंढो। अंत में वे एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभु, क्या गाड़ी वाले रैकव आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जनश्रुति 600 गाय, एक हार और एक खचरियों से जुता हुआ रथ लेकर उनके पास गए और बोले, भगवान, मैं यह सब आपके लिए लाया हूँ, कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिए तथा जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गायें, हार और रथ तू ही अपने पास रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार 1,000 गायें, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। मुनि ने कहा, हे शूद्र, तो फिर ये सब चीजें मेरे लिए लाया? क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। तदंतर राजा को धनादि के अभिमान से शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जहाँ रैकव मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैकवपर्ण हो गया।